यह देख रहे हो राइस मिल। इस टाइप की राइस मिल जैसे 6N80 मॉडल, 6N90 मॉडल हुआ, 6N110 मॉडल हुआ। इस जैसे मशीनों में लगभग एक जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो किसी एक को अच्छे से ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ जाओगे तो बाकी इसके जैसे और मॉडलों को भी लगभग समझ ही जाओगे। राइस मिल चलाने, ऑपरेटर करने की जो मेन पर्पस होते हैं वो है धान ठीक ठाक से कुटाई हो जाए, यानी क्लियर धान कुटाई होकर चावल बन जाए। लेकिन इस धान कुटाई प्रोसेस में बहुत से इश्यूज आते हैं। सारे कारणों को कवर करने से ही अच्छे से धान कुटाई हो पाते हैं। यहाँ जाली वेल से रिलेटेड कुछ कारणों को समझेंगे जो धान कुटाई में इफेक्ट डालता है। वैसे कुछ कारणों को पहले ही बता चुका हूँ। अगर इस टाइप के राइस मिल खरीदे हो या खरीदने की सोच रहे हो तो धान ना कुटाई हो पाने के सभी कारणों को जानने के ऑपरेट अच्छे से आने सभी कारणों को जानने से ऑपरेट अच्छे से कर पाओगे। बहुत से भाई लोग ऐसे राइस मिल खरीदे हैं और वो जो उसको बेसिक जानकारियाँ नहीं होने के कारण वो लोगों को थोड़ा परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है। इसलिए जैसे इसको जो खरीदने से पहले जान लेने से अच्छा होता है। इसका जो कुटाई करने का जो प्रोसेसिंग होता है, जो सिस्टम होता है, उसको जान लेने से बड़ा ही अच्छा होता है। कुटाई करने का जो सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, वो बहुत तरह का होता है। उसको जो बहुत सी जानकारी चैनल में दिया गया है, चाहो तो जाकर देख सकते हो। जानकारी यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। खोल कर देखते हैं फिर समझते हैं इसको। बस ये दो बोल्ट खोलो और ये ओपन, इसका अंदर ऐसा ये लगा हुआ है बेल्ट, दो बेल्ट। पहले इसको साफ कर लेते हैं, इसके बाद समझते हैं। ये देख रहे हो, ये इसका है, ये वाला। ये ज़्यादा टाइट करने से ऐसे यहाँ ऐसे दाबता है और ये टाइट हो जाता है। ये जब ये बेल्ट देख रही है, ये बेल्ट जब ये धान कुटाई नहीं होता है, ठीक से नहीं हो पाता है, तो इसके बेल्ट को थोड़ा सामने कर देने से सारे धान ठीक से कुटाई होने लगता है। अगर ये धान अगर ये बेल्ट थोड़ा फैल है, यहाँ फैल है, तो अगर धान पार हो रहा है तो इसको थोड़ा सा इसे दाब देने से ये थोड़ा टाइट हो जाता है। तो टाइट होने से जो धान होता है वो लेट निकलता है, यानी कुछ देरी के बाद, यहाँ पर घूमने के बाद लेट निकलता है। कुछ देरी घूमता है, यानी कुछ देरी घूमता है तो वो सारे धान ठीक से कुटाई हो जाता है। अगर ये बेल्ट ऐसे ज़्यादा सामने रहेगा तो कुटाई तो अच्छा होगा, अच्छा करता है कुटाई। लेकिन ये होता है कि ये थोड़ा फंसने का चांस ज़्यादा हो जाता है, यानी अगर ज़्यादा धान चला गया तो ये फंस जाता है। यानी थोड़ा थोड़ा धान गिरने देना है, उसके बाद ये फंसेगा नहीं। ये
अगर ये कुछ थोड़ा फैल अगर रखना है तो इसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। टाइट होगा तो ये थोड़ा दाब देगा तो कुछ देरी के लिए धान यहाँ पर घूमेगा, घिंदेगा, तो धान अच्छी तरह से कुटाई हो जाता है। और ये जो बोल्ट दिख रहा है इसको अच्छे से टाइट करना होता है, अच्छे से टाइट। अगर टाइट नहीं रहेगा, लूज रहेगा तो ये थोड़ा फैल कर देगा, फैल हो जाता है। फिर जो सेट किए रहोगे वो इधर से उधर हो जाएगा, फिर धान ठीक से कुटाई नहीं होगा। कई बार देखे हैं कि जब ऐसे समीप यानी सामने ऐसे देख रहे हो, इतना सामने अगर थोड़ा सामने रह जाएगा तो धान तो कुटाई हो जाएगा अच्छी तरह से, लेकिन जो इसका भूसा जो निकलता है वो थोड़ा बड़ा साइज का निकलता है। वजह ये होता है कि जो ये सामने होता है तो ये थोड़ा कम माल रहता है, कम धान रहता है अंदर चेम्बर में, ये होलर में। इस वजह से वो जो जब ये धान के छिलके चावल से अलग होते हैं तो जल्दी निकल जाते हैं बाहर। अगर ये थोड़ा फैल किए रहोगे तो जो धान रहेगा वो कुछ ज़्यादा यहाँ रहेगा, और इसको टाइट किए रहेगा तो कुछ ज़्यादा धान रहेगा और कुछ समय के लिए घिंदरेगा, कुछ ज़्यादा ही समय के लिए घिंदरेगा। इस वजह से वो जो भूसा होता है वो थोड़ा बारीक हो जाता है, महीन हो जाता है। ये सामने ऐसे सामने रहेगा तो कुछ इसका जो होता है वो ऐसे सामने रहने से वो सबको यानी सेपरेट कर देता है, चावल और भूसी को जल्दी सेपरेट कर देता है। उसके बाद चावल निकल जाता है, भूसी उधर जल्दी निकल जाता है। इसमें 10 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, 10 नंबर का चारों तरफ 10 नंबर का है बोल्ट। ये जो जाली दिख रहा है ये बड़े राइस मिल होते हैं, जो होलर वाला बड़े साइज के, वो वाला में भी यही जाली होता है। तो उसमें जो भूसा होता है वो महीन की इसलिए होता है कि वो जो धान होता है बहुत ज़्यादा अंदर ले लेता है और कुछ बहुत समय के लिए घिंदरते रहता है, उसके बाद चावल निकलता है। इस वजह से जो भूसा होता है वो महीन हो जाता है। यहाँ क्या होता है कि जैसे यहाँ जैसे गिरा और इधर आया, कुटाया और जल्दी भूसा निकल जाता है और चावल इधर से निकल जाता है जल्दी। इस वजह से वो महीन हो नहीं पाता है भूसा। यहाँ भी कुटाई अच्छे ही होगा, लेकिन जो पावर होता है मोटर का पावर वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही चाहिए होता है। लेकिन अगर ये फैल रहेगा तो धान कुछ ज़्यादा रहेगा तो पावर ज़्यादा चाहिए होता है। अगर पावर ज़्यादा नहीं रहेगा तो ये फंस जाएगा, इसलिए ये थोड़ा इसको बेल को सामने रखने से कुटाई तो अच्छा हो ही जाएगा। और जो पावर होता है थोड़ा कम लेता है, कम पावर में ही ये कुटाई हो जाएगा। ये इधर है ये वाला, इसको टाइट कर देते हैं, ऐसे दाब देगा तो ये टाइट हो जाएगा। तो यहाँ चावल ज़्यादा समय के लिए रुके रहेगा। अगर ज़्यादा समय के लिए रुके रहेगा, ज़्यादा इधर धान चावल रहेगा तो जो मोटर होता है उसको भी तो ज़्यादा पावर चाहिए। अगर कम पावर रहेगा तो फंस जाएगा। इसलिए ज़्यादा इसको सामने रख के कुटाई करने से जो मोटर में पावर पड़ेगा वो थोड़ा कम पड़ेगा। लेकिन यही कहो
कि भूसा मोटा मोटा यानी दर्रा भूसा निकलेगा। यही है बस। इसको ये खोलने लगाने में ही आसान होता है। ऐसे लगा दो, बस।